हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक्स है या चैप्टर्स है डबल फर्टिलाइजेशन। चैप्टर 2 क्लास 12 का वीडियो है डबल फर्टिलाइजेशन, जो नीट और सीबीएसई के लिए है। तो आज हम आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और हम कर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो पॉलन ट्यूब है, वो पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी साइनर्जिड में अपने सब कुछ को डिस्चार्ज कर देता है। उसके बाद की घटना है, after the pollen tube will enter, then what will happen? After entering, into the synergid, after synergid, after entering into the synergid, the pollen tube साइनर्जिड में इंटर करने के बाद पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू दोनों मेल गैमीट होता है। जब साइनर्जिड में इंटर कर जाता है मैक्रोपाइल रीजन से, तो दोनों मेल गैमीट साइनर्जिड में प्रवेश कर जाता है। इनटू द साइटोप्लाज्म, साइनर्जिड का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डाल दिया जाता है ऑफ द एंड द टू इवेंट्स, उसके बाद दो घटना घटती है। एंड देन collectively called as, and the two events are together called double fertilization। जैसे ही साइनर्जिड में दोनों मिल के मिल जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिजनरेट कर जाता है। द ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट्स। पहला जो होता है नंबर 1 सिंगैमी। फर्स्ट सिंगैमी होता है। सिंगैमी में क्या होता है कि जो मेल गैमीट होती है, मेल एक्स के साथ मिलकर के मेल गैमीट एक के साथ मिलता है और जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट इज फॉर्म्ड, मेल गैमीट along with the eggs to form जायगोट। मेल गैमीट को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं और इसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसमें n की संख्या होती है, इसमें भी n की संख्या होती है, इसमें 2n की संख्या होती है। इस तरह से मेल गैमेट जो होता है
कॉमन कांटेक्ट होता है। One male gamete moves into the egg cell। एक मेल गैमेट जो होती है एक सेल की तरफ चली जाती है। moves into the egg cell by the process of एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर निकल आता है। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से एक मेल गैमेट जो है एक सेल में चला जाता है। एट द मीट टू द nucleus of egg to form zygote or diploid cell। zygote बनाता है या डिप्लॉयड सेल बनाता है। नंबर 2, ट्रिपल फ्यूजन। पहले तो हमने सिंगैमी देखा कि सिंगैमी में कॉम्बिनेशन जो होता है मेल गैमेट का, दो में से एक मेल गैमेट का एग के न्यूक्लियस के साथ। अब ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट जो होती है मेल टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई। इससे क्या बनता है? PEN का निर्माण होता है। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। एक्सप्लेनेशन है द मेल गैमेट moves towards the male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell। Central cell and fuse to form
and fuse to form triple. Fuse to form triploid primary endosperm nucleus, which is called PEN, जिसे PEN कहा जाता है. The above two fusion, such as syngamy, ऊपर दोनों का फ्यूजन, जैसे एक सिंगैमी है और दूसरा ट्रिपल है, ट्रिपल फ्यूजन है, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन occur in the embryo sac is called double fertilization. It's called डबल फर्टिलाइजेशन. इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन है कि ऊपर वाला जो दोनों है, द एबव टू जो है, ऊपर का जो दोनों हमने डिस्कस किया, सिंगैमी है, ट्रिपल फ्यूजन है, दोनों मिला करके टुगेदर हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एक एक्स के साथ मेल गैमेट करता है, एक्स दो पोलर न्यूक्लियर के साथ है जो सेंट्रल सेल्स में होते हैं. दोनों मिलाकर के डबल फ्यूजन है. एक में 3n की संख्या रहती है और एक में 2n की संख्या रहती है. सिंगैमी में हमेशा 2n रहता है. हमेशा याद रखिएगा कि सिंगैमी में 2n है. सिंगैमी में क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है, जबकि ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, ये जो प्राइमरी है आपका PEN, इसमें 3n है. मैं याद रखिएगा, यू विल कीप इन योर माइंड. फिर सम पिक्चर है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक्स का है, बना लीजिएगा. फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ये जो है डिजेनरेटिंग साइनर्जिट, डिजेनरेट
and this is the picture. Primary endosperm nucleus ना, ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस तरीके से हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये फिगर हो गया ए फर्टिलाइज्ड फिगर है, ए फर्टिलाइज्ड ये पिक्चर है आपका, ये आपका पिक्चर हो गया है, तस्वीर होगी, फर्टिलाइज्ड हो गया है। ये समूचा जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इसे हम एम्ब्रियो सैक्स कहेंगे। ये फर्टिलाइज्ड है, इसमें देखिए जायगोट बना हुआ है, और ये जो है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये 3N है, ये आपका 2N है, ये 2N है और ये 3N है। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे क्लियर कट, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगली हुआ और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ, 2N और 3N। ये एम्ब्रियो सैक्स का पिक्चर है, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक्स शोइंग जायगोट एंड PEN एंटीपोडल डिजेनरेटिंग एंटीपोडल। एंटीपोडल जो सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, और ये साइनर्जिक भी जनरेट कर जाती है, और समूचे सेक्टर्स में 1 और 2 रहता है, और ये बीच में जो खाली स्थान है वो एंडोस्पर्म सेल कहलाता है। इस तरीके से ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, और आशा रखते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा लेंगे, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।